गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर और बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है ये और इसे हम लोग लगातार पढ़ेंगे। ये हमें 11th और 12th में भी काम आएगा, यानी पूरे होल फिजिक्स में आप कह सकते हैं कि इंटायर ऑफ द फिजिक्स ये हमारा जो वेक्टर है वो सभी जगहों पे काम आता है। कहाँ काम आता है? जब 12th में हम डेरिवेशन बना रहे होते हैं तो हमें वहाँ पे कंपोनेंट्स मेथड की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे हम कंपोनेंट्स के बारे में जब अभी वेक्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें पता रहेगा। इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पूरी लगन से पढ़ें। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर किसे कहते हैं? सदिश और अदिश, यानी दिशा और परिमाण के आधार पर वस्तु को दो वर्गों में बांटा गया है। क्वांटिटी को दो वर्गों में बांटा गया है। हमारे भौतिक राशि को, यानी मेजरेबल ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी इज ऑल्सो नोन एज क्वांटिटी। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश राशि, इसे इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। स्केलर क्वांटिटी, वैसी राशि जिसे परिभाषित, या फिर सीधा बोलिए कि वैसी राशि जिसके पास केवल परिमाण होता है। केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, समय, ताप आदि। ठीक है दोस्तों, देखिए सदिश बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है इसका, बहुत ही आसान चीज है। पहले आप नोट कर लें। ठीक है, पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, आवाज ठीक है दोस्तों, उतारिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें एग्जांपल हमने बताया द्रव्यमान, समय, ताप। अब देखिए ताप को हम मान लीजिए कि किसी रूम में आप हैं, रूम का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर ये रूम है मेरा, इस रूम में इस एंगल पे, यानी इस कोण का जो है, इस जगह का टेम्परेचर 25 डिग्री है, तो जस्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे तो 50 डिग्री हो जाएगा, नहीं बदलेगा, यहाँ भी 25 डिग्री रहेगा। तो हम पूरे रूम का टेम्परेचर बोलेंगे कि 25 डिग्री है, ना कि बोलेंगे कि रूम के उस कोने का टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री है। यानी हमको वहाँ दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है। समय, ये भी अदिश राशि है, यानी इसे भी दिशा से हमको कोई मतलब नहीं है। अब ये द्रव्यमान, जैसे सपोज करिए किसी व्यक्ति से आपने 2 केजी चावल लिया। अब अगर उसे रिटर्न करना, तो आप इस बात का थोड़ी ना ख्याल रखते हैं कि वह किस डायरेक्शन में हमको दिया था, ईस्ट में दिया था, वेस्ट में दिया था, नॉर्थ में दिया था या साउथ में दिया था। हम किसी भी डायरेक्शन में उसको नाप कर या तौल कर जो है उसे वापस कर देते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये वैसा राशि है जिसे दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अब आइए जानते हैं सदिश राशि।
सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी। वैसी राशि जिसके पास दिशा एवं परिमाण दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल, विस्थापन, त्वरण, बल आदि और भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सब ऐसी राशि है जिसे डिफाइन करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसे हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। सदिश की पहचान, या फिर आप बोल सकते हैं सदिशों का संकेत, नोटेशन, वेक्टर नोटेशन। तो सदिश राशि देखिए, अदिश राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी खास चिन्ह की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन सदिश राशि को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्ह की आवश्यकता होती है। ठीक है, आइए जाने एक एक करके कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम सदिश राशि को। ठीक है, तो देखिए पहला है कि किसी अंग्रेजी अक्षर को बोल्ड करके, यानी आप बोल सकते हैं कि किसी अंग्रेजी अल्फाबेट के अक्षर को बोल्ड करके हम इसे वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि इस तरह लिखा हुआ है, तो इसे हम पढ़ेंगे वेक्टर ए। ठीक है, दूसरा है किसी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के ऊपर तीर का चिन्ह देकर, चिन्ह लगाकर या देकर, जैसे ये हो गया ए, इसके ऊपर अगर हम एरो लगा देते हैं तो इसे हम पढ़ेंगे वेक्टर ए। अब ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ कैपिटल लेटर का ही इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल लेटर भी इसके जगह पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
थर्ड पॉइंट है किसी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के नीचे जिग जैग लाइन खींचकर। जिगजैग लाइन का मतलब हुआ दोस्तों टेढ़ी मेढ़ी रेखा। यानी हम लिख सकते हैं वेक्टर ए के नीचे अगर ऐसा लाइन दिया हुआ हो, इसे भी हम वेक्टर ए पढ़ेंगे। स्मॉल लेटर में भी हो सकता है। और चौथा पॉइंट है इसे रिप्रेजेंट करने का, वो है किसी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के नीचे सीधी रेखा खींचकर इसे भी हम वेक्टर ए पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया। अच्छा, एक बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो दोस्तों अगर आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो समझ लीजिए कि आप सफलता से दूर हैं। ठीक है, अगर आपको सफल होना है तो मेहनत मोहब्बत से करो। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिए। मोहब्बत जो है वो मेहनत से करिए, क्योंकि यही वह कारण है जो आपको सफलता तक पहुंचाएगी। समझ रहे हैं दोस्तों? नहीं तो दूसरा और कोई वजह नहीं हो सकता है। बाद बाकी जितनी भी वजहें हैं मोहब्बत की, वो सभी आपको बर्बाद करेगी। तो आप मेहनत से अगर मोहब्बत करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जहां हम टाइप्स ऑफ वेक्टर आएंगे और एरो का जो चिन्ह का मीनिंग होता है वो हम जानेंगे। ऐसे थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, चलो आज ही बता देता हूँ। ये है एरो। इस एरो का मतलब क्या होता है? तो देखिए, इसको हम बोलते हैं टेल। पहला तो आप जान लीजिए कि जो एरो की लंबाई होती है उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और जो ये हेड है ये आपके डायरेक्शन को बताता है। ठीक है, और इसे आप बोलेंगे टेल, और इसे कहा जाता है हेड, या फिर इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। और इसे बोल सकते हैं एंड पॉइंट। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस जो लाइन है वो लाइन है टेल हेड। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है
इस लाइन का मतलब आप समझ गए। और नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं। 8-10 टाइप होगा, उससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन जितना ज़रूरी है वो 8-10 टाइप में, 12 टाइप में आ जाएगा। तो उन सभी टाइप्स को आपको हम डिफाइन करेंगे एक एक करके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।